हेलो फ्रेंड्स, आपका आर एस क्लासेज बाई गवर्नमेंट टीचर चैनल में स्वागत है। हमारे द्वारा राजस्थान अध्ययन 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 की पुस्तकों की मुहिम चलाई जा रही है, जो कि आने वाली रीट परीक्षा के लिए, आर एस भर्ती के लिए, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए बहुत उपयोगी है। हमने अलग से अभी हमारी कक्षा 7 की चल रही है राजस्थान अध्ययन की पुस्तक, उसका पाठ नंबर 4 चल रहा है। राजस्थान में कृषि विपणन। नाथू एक किसान है जिसने अपने खेत पर मूंग की फसल पैदा की है। पिछले वर्ष मूंग की कीमत बहुत अधिक थी, अतः क्षेत्र के सभी किसानों ने मूंग की फसल बोई। मतलब कि पिछली बार क्या हुआ था, मूंग की फसल के दाम अधिक लगाए गए थे। इसको देखकर किसानों ने सोचा कि इस बार भी अधिक से अधिक मूंग की खेती की जाए। परिणाम यह हुआ कि अब मूंग की पैदावार अधिक होने से उसे बेचने की कठिनाई का सामना करना पड़ा, क्योंकि मूंग की मांग जो थी वो कम हो गई और उसका उत्पादन था वो अधिक हो गया था। अब उसके जो दाम थे वो कम हो गए थे। स्थानीय स्तर पर फसल को बेचने के काफ़ी प्रयास किए गए। यदि कोई फसल को खरीदने के लिए तैयार भी होता तो बहुत कम दाम देता, इसलिए नाथू को काफ़ी परेशानी हुई। इसलिए सरकार क्या करती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी जारी करती है कि उसके फसल के उत्पादन होने से पहले जारी कर दिया जाता है न्यूनतम समर्थन मूल्य, कि किसानों से इससे किसानों को क्या नहीं हो, घाटा नहीं हो। सरकार द्वारा इसके लिए कृषि उपज मंडियों की व्यवस्था भी की गई है। राजस्थान में कृषि उपज मंडी। कृषि उपज मंडी एक बाज़ार है जहां कृषि उपजों को खरीदा और बेचा जाता है। कृषि मंडी में हम फसलों को बेचते हैं और खरीदते भी हैं, किंतु ये सामान्य बाज़ारों से थोड़ा अलग होते हैं। सामान्य बाज़ार नहीं कह सकते कृषि मंडी को। यह बाज़ार न केवल कृषि जिंसों की बिक्री और खरीद की सुविधा प्रदान करता है, बल्कि क्षेत्रीय विकास और ग्रामीण कल्याण में भी मदद करता है। बिल्कुल, कृषि मंडियों में बिचौलियों से भी क्या होती है, बचाव हो जाता है। बिचौलिया क्या करते हैं, कृषि मंडी से पहले उस चीज़ को खरीद लेते हैं और फिर उसमें अधिक मात्रा में उसको फसल को बेच देते हैं अधिक पैसों में। तो बिचौलियों से भी बचा जा सकता है कृषि मंडियों के द्वारा। कृषि मंडियों के माध्यम से किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य दिलाया जाने का प्रयास किया जाता है। यह बाज़ार नियमों के आधार पर संचालित होता है। इस बाज़ार में क्या होते हैं, नियम होते हैं, उनसे बाज़ार संचालित होता है। इसलिए इन्हें विनियमित बाज़ार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विनियमित बाज़ार भी कहा जाता है। बाज़ारों का विनिमय कृषि विपणन बाज़ार समिति द्वारा किया जाता है। जो बाज़ारों का विनियमन होता है वो कृषि विपणन बाज़ार समिति द्वारा किया जाता है। जो उनके नियम बनाए जाते हैं या विनियमन बनाया जाता है वो कृषि विपणन बाज़ार समिति द्वारा बनाया जाता है। राज्य में बहुत सारी कृषि मंडियां हैं तथा उनके विकास के लिए राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना 1974 में की गई। तो राज्य कृषि विपणन बोर्ड, उसकी स्थापना कब की गई, 1974 में की गई, राज्य कृषि विपणन बोर्ड की। यह बाज़ार बिचौलियों से किसानों का बचाव कर उचित मूल्य पर उनकी उपज को बेचने की सुविधा भी प्रदान करता है। ये क्या करता है, बिचौलियों से भी किसानों को बचाने में मदद करता है और सीधे ही हम किसान जाकर मंडी में अपनी फसल बेच सकते हैं। किसान इन बाज़ारों में अपनी फसल ले जाते हैं तथा जिसकी बोली लगाई जाती है, उसके पश्चात सही दामों पर किसान उसे बेच पाते हैं। बड़ी मंडियों में तो दैनिक बाज़ार भावों की जानकारी देने के लिए उपज के मूल्य
लाउड स्पीकर पर प्रसारित किए जाते हैं। लाउड स्पीकर से कहा जाता है कि सरसों की कीमत ये है, गेहूं की कीमत ये है, बाजरे की कीमत ये है, ताकि किसान सही मूल्य पर सौदा कर सके। यहाँ तक कि सरकार ने कई मंडियों को ऑनलाइन भी कर लिया है। आप ऑनलाइन जाकर भी भाव दे सकते हैं। मंडियों में खरीदारों से बाजार शुल्क और मध्यस्थों से लाइसेंस शुल्क वसूल किया जाता है। राज्य के नियमन के लिए कृषि जिन्सों जैसे अनाज, दलहन, तिलहन, कपास, लघु वनोपज आदि अधिसूचित किया जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जीरा की मंडी कहाँ पर है राजस्थान में? जोधपुर में। जीरा मंडी जोधपुर में। और धनिया मंडी रामगंज कोटा में है। धनिया मंडी कहाँ पर है? रामगंज कोटा। धनिया मंडी कहाँ पर है? रामगंज कोटा। और जोधपुर में मंडी की जीरे की मंडी है। कृषि मंडी में किसान को क्रेता नहीं मिलते हैं, खरीदार नहीं मिलते हैं, तो किसानों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है। सीधे सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसान से खरीद लिया जाता है। ये न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है? फसल उत्पादन होने से पहले ही सरकार द्वारा जारी कर दिया जाता है, तो इतने पर तो सरकार खरीद ही लेती है। कृषि विपणन के अंतर्गत ये सभी गतिविधियां, सेवाएं आती हैं जो कृषि उपज को खेत से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने में करनी पड़ती है। कृषि विपणन क्या होता है? कृषि उपज को हम खेत से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं, जैसे परिवहन के माध्यम से, प्रसंस्करण के माध्यम से, भंडारण के, ग्रेडिंग आदि। कृषि उपज मंडी किसानों की कृषि उपज के भंडारण और विक्रय के लिए इन्हें चुना गया है। ये कृषि उपज मंडी जो होती हैं सरकार द्वारा वित्त पोषित होती है, सरकार द्वारा पैसा दिया जाता है, लेकिन स्वायत्त शासी संस्था है। ये क्या करती हैं? कृषि मंडियाँ बिचौलियों के शोषण से बचाती हैं किसानों को। सार्वजनिक वित्त प्रणाली, ये क्या होता है? सार्वजनिक वित्त प्रणाली आम उपभोक्ता तक उपज व अन्य खाद्य वस्तुएं सही दामों पर पहुंचाएं। जैसे अपने जो APL और BPL में गेहूं मिलते हैं, ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। इनको सरकार कम दामों तक गरीबों को पहुंचाती है अनाज, वो सार्वजनिक वितरण के अंतर्गत आते हैं। विशेषकर अनाजों को उचित मूल्यों की दुकानों और राशन की दुकानों के माध्यम से गरीब उपभोक्ता तक पहुँचाया जाता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि जो गरीब लोग होते हैं उनको ऐसे मिलते हैं, 1 रुपये किलो गेहूँ मिलते हैं, तो जो उनको पहुँचा जाते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। सार्वजनिक वित्त प्रणाली क्या होती है? यह वह तंत्र प्रणाली है जो देश में खाद्यान्न की आपूर्ति और बड़ी संख्या में गरीबों को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से आवर्ती आधार पर रियासती मूल्य पर खाद्यान्न वितरण की सुविधा की जाती है। क्या होती है ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली? PDS यह वह तंत्र प्रणाली है जो देश के खाद्यान्न आपूर्ति और बड़ी संख्या में गरीब लोगों को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से आवर्ती आधार पर रियासती मूल्यों पर खाद्यान्न वितरण की सुविधा प्रदान की जाती है। उचित मूल्य की दुकानों पर नेटवर्क भी स्थापित किए जाते हैं। उचित मूल्यों की दुकानों के कामकाज व पर्यवेक्षण की निगरानी राज्य सरकार की होती है। उचित मूल्य की दुकानों से हमें गेहूं, चावल, चीनी, केरोसिन मिलते हैं। पॉइंट ऑफ सेल मशीन द्वारा बायोमेट्रिक सत्यापन भी किया जाता है। तो आज हमारा ये रहा था राजस्थान अध्ययन कक्षा 7 का चौथा पार्ट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं।